हमारे पास है द 2022 होंडा सिटी हाइब्रिड, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड एक कंबस्शन इंजन दोनों के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से इस टाइम पे एक प्राइम अपॉर्चुनिटी है। रीज़न बीइंग, इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया के अंदर फ्लरिश हो रही हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर जो इशू आता है वो आता है रेंज का एंड चार्जिंग स्टेशंस का। अभी भी इंडिया के अंदर उतने चार्जिंग स्टेशंस नहीं हैं कि आप एक इलेक्ट्रिक कार को एक डेली कम्यूटर कार बना सकें। एंड अगर मैं कंबस्शन इंजन्स की बात करूँ तो पेट्रोल प्राइसेस एंड फ्यूल प्राइसेस आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, एंड ऑब्वियसली कंबस्शन इंजन्स का एक जो पोल्यूशन का जो रहता है वो तो एक इशू हमेशा रहेगा ही। सो इसीलिए मेरे हिसाब से हाइब्रिड कार्स आज की मार्केट में बेस्ट है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक एंड कंबस्शन इंजन दोनों का फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन हमारे पास मार्केट में इस टाइम पे जो एक और कार हाइब्रिड आती है जो कि जानी मानी जाती है, दैट इज़ द टोयोटा कैमरी। लेकिन डिफरेंस ये आता है कि होंडा सिटी हाइब्रिड ऑलमोस्ट ऑन रोड आपको 22 लाख की पड़ेगी, लेकिन टोयोटा कैमरी की अगर मैं बात करूं तो वो कार अराउंड 43 या 44 लाख पड़ती है, विच इज़ अ ह्यूज प्राइस डिफरेंस। ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क आ जाता है होंडा सिटी एंड टोयोटा कैमरी के अंदर। लेकिन एक स्पॉइलर मैं आपको देना चाहूँगा, वो ये है कि कुछ मायनों में एंड ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा मायनों में होंडा सिटी मेरे हिसाब से इज़ अ बेटर कार। दैट्स राइट, टोयोटा कैमरी के कंपैरिजन में काफ़ी ऐसी चीज़ें इस कार के अंदर है, होंडा सिटी के अंदर है, जो कि कैमरी से भी बेटर है। एंड वो एग्जैक्टली क्या है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर हम होंडा सिटी हाइब्रिड का करने वाले हैं एक डिटेल्ड रिव्यू, जिसके अंदर हम सब चीज़ों की बात करेंगे, स्टाइलिंग, फीचर्स, कंफर्ट, प्रैक्टिकलिटी, परफॉर्मेंस, सब चीज़ों की बात करने वाले हैं। सो अगर आपको होंडा सिटी हाइब्रिड के बारे में कुछ भी जानना है, दिस इज द करेक्ट वीडियो फॉर यू। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम है राघव एंड आप देख रहे हैं गैराज रिव्यूज। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू स्पेशली थैंक कर्टेसी होंडा, जो कि एक ऑफिशियल होंडा डीलरशिप है यहाँ चंडीगढ़ के अंदर। तो अगर आपको होंडा के रिलेटेड कोई भी कार में कोई भी क्वेरी है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स दे रखी हैं। बट विद दैट सेड, फाइनली लेट्स स्टार्ट विद दिस कार्स रिव्यू एंड हम शुरू करेंगे इस कार की स्टाइलिंग के साथ। अब शुरू करूँ मैं इस कार की अगर फ्रंट स्टाइलिंग से, तो देखने में ये होंडा सिटी नॉर्मल वाली एंड इस कार के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बहुत सटल चेंजेस दिए गए हैं जो कि हैं इस कार के ग्रिल वाले एरिया के आसपास। सबसे पहले बात करते हैं ग्रिल की ही। हमारे पास जो क्रोम बार इस कार में देखने को मिलता है वो आपको नॉर्मल होंडा सिटी में भी मिलेगा, देखने को मिलेगा एंड इस कार में भी देखने को मिलेगा। लेकिन उसके नीचे जो आपको ग्रिल दी गई है उसका स्ट्रक्चर चेंज है। नॉर्मल होंडा सिटी के अंदर आपको बार्स देखने को मिलेंगे, जबकि इस कार के अंदर आपको एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिया गया है। पहला चेंज आ जाता है यहाँ पर, एंड देन दूसरा चेंज आता है हमारे पास इस कार के होंडा लोगो के अंदर। नॉर्मल होंडा सिटी के अंदर आपको नॉर्मल होंडा लोगो मिलेगा, जबकि इस कार के अंदर आपको होंडा लोगो के आसपास एक ब्लू लाइन देखने को मिलेगी, डिपिक्टिंग कि ये एक हाइब्रिड कार है, कोई नॉर्मल होंडा सिटी नहीं। एंड यही सेम चीज़ आपको टोयोटा कैमरी में भी देखने को मिलती है। कैमरी क्योंकि एक हाइब्रिड कार है तो आपको टोयोटा के लोगों के अंदर एक ब्लू कलर की रिंग देखने को मिलती है, डिपिक्टिंग कि इट इज़ अ हाइब्रिड कार। टोयोटा के किसी भी और कार के अंदर आपको नॉर्मल टोयोटा लोगो मिलता है, हाइब्रिड लोगो नहीं देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ अबाउट द डिफरेंस अगर हम बात करें हाइब्रिड कार के अंदर। बट नॉर्मली अगर हम स्टाइलिंग की बात करें तो आपको एक कंप्लीट एलईडी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इस कार के अंदर, विच इज़ ग्रेट फॉर लाइटिंग द रोड हेड ऑफ व्यू। आपको वाइट लाइट्स मिलती हैं जो कि विजिबिलिटी वाइज इज़ वेरी गुड। नीचे आपको एलईडी फॉग लैम्प्स भी देखने को मिलेंगे इस कार के अंदर। एंड ओवरऑल एक होंडा सिटी के साथ कोई भी गलत नहीं हो सकता, बिकॉज होंडा सिटी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कार्स में से मानी जाती है एंड होंडा सिटी रियली इज़ अ ब्यूटिफुल लुकिंग कार। अब साइड प्रोफाइल में अगर हम देखें तो आपको नॉर्मल होंडा सिटी एंड इस कार के अंदर कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इट इज़ बेसिकली द सेम कार। वही एलॉय व्हील्स मिलते हैं, वही टायर साइज़ मिलेगा आपको इस कार के अंदर, जो ORVMs दिए गए हैं, सेम डिज़ाइन। हैंडल्स के ऊपर आपको क्रोम फिनिश मिलती है जो कि आपको नॉर्मल होंडा सिटी के टॉप मॉडल में भी देखने को मिलेगी। रिक्वेस्ट सेंसर्स दिए गए हैं कीलेस एंट्री के लिए। इस कार की जो ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। बॉडी लाइन्स इस कार के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विशेबल मिलती हैं, जो कि इस कार को एक बहुत अच्छा स्पोर्टी कैरेक्टर भी देती हैं। बट स्टिल आपको इस कार का जो ओवरऑल डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस एंड ऑपुलेंट देखने को मिलेगी। एंड अब आते हैं इस कार के रेयर डिज़ाइन पे, जहाँ पर हमें थोड़े सिग्निफिकेंट चेंजेस दिए गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जो इस कार में जो डक लिप स्पॉइलर दिया गया है वो आपको नॉर्मल होंडा सिटी में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड में आता है। एंड वैसे ही अगर हम नीचे यहाँ देखें जो इस कार में जो हमें डिफ्यूज़र दिया गया है, दैट अगेन
नॉर्मल होंडा सिटी में नहीं देखने को मिलेगा, हाइब्रिड में देखने को मिलता है। एक जो तीसरा डिफरेंस हमारे पास आता है वो है EHEV की बैजिंग, जो कि आपको बताती है कि एक हाइब्रिड कार है। अगेन नॉर्मल होंडा सिटी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास इसमें होंडा लोगो मिलता है वो ब्लू लाइन के साथ आता है, जो कि अगेन बताती है कि ये एक हाइब्रिड कार है। सिर्फ यही डिफरेंसेस मिलेंगे आपको हाइब्रिड एंड नॉर्मल होंडा सिटी के अंदर। बट इसी के साथ एक कंट्रोवर्सी ज़रूर आ जाती है, जो कि है इस कार की स्टाइलिंग। क्योंकि होंडा सिटी हाइब्रिड एंड नॉर्मल होंडा सिटी के अंदर प्राइस डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, इसके अंदर मेरे हिसाब से कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस भी देने चाहिए थे। जिन लोगों को एक्चुअली इस कार के बारे में पता है वो छोटी छोटी डिफरेंसेस, जैसे कि वो ग्रिल का डिफरेंस या फिर ये स्पॉइलर का डिफरेंस या डिफ्यूज़र का डिफरेंस, ये जो छोटे छोटे चेंजेस है जिनको उसके बारे में पता है वो तो बहुत आसानी से बता देंगे कि दिस इज़ अ हाइब्रिड कार। बट फॉर ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पीपल ऑन द रोड आई डोंट थिंक वो बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे नॉर्मल होंडा सिटी एंड हाइब्रिड के अंदर। बट देन अगेन ये एक बहुत छोटी सी बात है हाइब्रिड के बारे में, क्योंकि जब हम इस कार के फीचर्स की बात करने वाले हैं वो आपको इस कार की एक्चुअल रियलिटी बताएंगे कि ये कार कितनी अच्छी है। इंटीरियर की अगर मैं बात करूं तो होंडा सिटी नॉर्मल एंड हाइब्रिड के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिवाय इस चीज़ के आपको यहाँ पर HEV की बैजिंग देखने को मिलेगी। आपको बहुत ज़्यादा लग्जरियस आइटम्स भी दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर जो वुडन फिनिश दी गई है, कंप्लीट लेदर फिनिश आपको हर जगह जो मिलती है, वो इस कार को एक बहुत ज़्यादा ऑपुलेंट फीलिंग देती है एंड एक लग्जरी फील देती है मेरे हिसाब से। उसके अलावा जहाँ पर भी एक्चुअली हाथ टच करते हैं, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील हो गया या फिर आपके पास यहाँ पर जो आर्मरेस्ट हो गई, बीच में जो आर्मरेस्ट है, ग्लव बॉक्स के आसपास सारी जगह आपको लेदर फिनिशेस देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो और अदर एरियाज है वहां पर आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है। यहाँ पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कॉस्ट कटिंग्स की गई हैं, बट देन अगेन दैट इज़ एक्सेप्टेबल। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस इस कार का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। इंटीरियर में हर एक चीज़ अच्छे से मैच होती है, कोई भी चीज़ आपको आउट ऑफ द वे नहीं लगेगी। जो इनका AC वेंट का डिज़ाइन दिया गया है वो भी सुंदर लगता है एंड इंटीरियर वाइज भी दिस इज़ अ गुड लुकिंग कार। एंड अब बात करते हैं इस कार की परफॉर्मेंस की, क्योंकि वही इस कार का मेन पॉइंट है जहां पे हम बात करेंगे पेट्रोल इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स की। तो खोलते हैं इस कार का इंजन में, जहां पर आपको देखने को मिलेगा एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, लेकिन वो मेटेड है 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ, जो कि एक मोटर दी गई है आपके पास इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए एंड दूसरी मोटर दी गई है गाड़ी को चलाने के लिए। अब अगर हम नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्मल इंजन की, तो 1.5 लीटर इंजन जो पेट्रोल इस कार में दिया गया है उसकी फ्यूल इकोनॉमी इज अराउंड 18 to 19 kmpl, जो कि कंपनी क्लेम्ड है। लेकिन क्योंकि एक हाइब्रिड कार है ये, एंड जब आप इस कार को हाइब्रिड मोड में चलाते हैं तो ये कार आपको देगी अराउंड 26.5 kmpl, विच इज ह्यूज। 26.5 की एवरेज बहुत ज़्यादा होती है एंड आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल कार्स इन द सेगमेंट राइट नाउ। परफॉर्मेंस नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो ये इंजन आपको प्रोड्यूस कर सकता है ओवरऑल विद द इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, ये प्रोड्यूस कर सकता है 126 ब्रेक हॉर्स पावर, 253 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अगर हम कंबाइंड रेंज की बात करें तो ये कार EV मोड एंड पेट्रोल इंजन में जो फ्यूल आपके पास मिलता है, टोटल में जो हमें रेंज मिलती है दैट इज अराउंड 1000 किलोमीटर्स। अगेन रियली क्रेजी। एंड इस कार के अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जैसे कि ये कार स्टार्ट होते टाइम सिर्फ और सिर्फ EV मोड में स्टार्ट होगी एंड अगर आप चाहें तो इस कार को एक कंप्लीट EV मोड में भी चला सकते हैं, जिसके अंदर इंजन का कोई रोल नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर्स चलेंगी। अगर हम इस कार की बैटरीज की बात करें तो बैटरीज रखी गई हैं इस कार की ट्रंक साइड में, पीछे की साइड, एंड इन बैटरीज के ऊपर आपको वारंटी मिलती है 1,60,000 किलोमीटर तक की या फिर 8 साल। एंड ओवरऑल कार के ऊपर आपको 3 इयर्स अनलिमिटेड माइलेज की वारंटी मिलेगी। लेकिन बैटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे पास टेक्नोलॉजी दी गई है इस कार के अंदर, होंडा ये कहता है कि इस कार की बैटरीज कभी भी कंप्लीटली ड्रेन आउट नहीं हो सकती। यूजुअली जब आप गाड़ी की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बैटरी बिल्कुल ख़त्म करके उसको चार्ज करते हैं तो बैटरी डिग्रेड जल्दी होती है, लेकिन क्योंकि इस कार के अंदर बैटरी कभी कंप्लीटली डिग्रेड होती ही नहीं है तो इसकी बैटरी लाइफ और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। मेरे हिसाब से होंडा ने ये कार की जो इंजीनियरिंग है दैट इज़ टॉप नॉच एंड होंडा ने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया है इस गाड़ी को बनाते समय। अब इस कार के अंदर अगर मैं फीचर्स की बात करूं सो वी कैन स्टार्ट विद द स्टीयरिंग व्हील। एंड स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हैं कंप्लीटली लेदर फिनिश, बहुत ज़्यादा अच्छी फिट एंड फिनिश है स्टीयरिंग व्हील की। मल्टी फंक्शनिंग स्टीयरिंग व्हील मिलता है एंड हमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं इसके ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ओवर हियर। यहाँ पर हमारे पास बटन आ जाता है इस कार की जो ड्राइवर डिस्प्ले है उसको कंट्रोल करने का, एंड देन हमारे पास नॉर्मल इंफोटेनमेंट बटन्स भी आ जाते हैं, जैसे कि वॉइस कंट्रोल,
ट्रैक ट्यूनिंग बटन, सोर्स बटन, कॉल उठाने का बटन, कॉल एंड करने का बटन। अगर हम दूसरी साइड देखें तो हमारे पास आ जाता है इस कार के अंदर क्रूज कंट्रोल, जो कि देखा जाए यहाँ पर क्रूज कंट्रोल जो नॉर्मल हर कार के अंदर वो होता है, बट हमारे पास इस कार के अंदर दिए गए हैं 2 एक्स्ट्रा फीचर्स, एंड दैट इज ऑफ लेन कीप असिस्ट एंड डिस्टेंस मॉनिटरिंग। ये आता है इस कार के ADAS सिस्टम के अंदर, जिसका मतलब ये बनता है कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो उस टाइम पे गाड़ी ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत स्टीयर करके अपने आप को लेन्स में रखेगी, विच इज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग फीचर। देन हमारे पास आता है ये वाला बटन, जिसके अंदर होता क्या है कि आपकी सामने वाली गाड़ी जब चल रही होगी, जब आपने क्रूज कंट्रोल ऑन कर रखा है, एंड अगर आपकी सामने वाली गाड़ी थोड़ी सी धीरे होगी तो गाड़ी अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आपकी गाड़ी भी धीरे हो जाएगी ताकि कोई कोलिजन ना हो। यूजुअली क्रूज कंट्रोल्स के अंदर आपको नॉर्मल गाड़ी चलानी होती है, एंड अगर आपके सामने वाली गाड़ी भी ब्रेक मारती है तो फिर भी गाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड गाड़ी नॉर्मली चलती रहती है, एंड आपको ही ब्रेक लगानी पड़ती है। बट नॉट इन दिस होंडा सिटी हाइब्रिड। अगर सामने वाली गाड़ी धीरे होगी तो उसी स्पीड से आपकी गाड़ी भी धीरे हो जाएगी ताकि कोई कोलिजन ना हो। एंड ये फीचर आपको होंडा सिटी नॉर्मल में नहीं मिलता, एंड यहाँ तक कि टोयोटा कैमरी जैसी गाड़ी के अंदर भी नहीं मिलता। सो दिस इज अ बिग प्लस पॉइंट टू दिस कार। बट ये था स्टीयरिंग व्हील के बारे में। देन हम चलते हैं इस कार के ड्राइवर डिस्प्ले के ऊपर, जहाँ पर हमें सेमी डिजिटल क्लस्टर मिलता। तो अब इसमें मिलता क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डिजिटल रीड आउट मिल जाएगी, एंड गाड़ी के जितने भी जो वार्निंग्स होते उन सब की लाइट्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। ओडोमीटर, आउटसाइड टेम्परेचर और गियर सिलेक्टर जैसी नॉर्मल चीज़ें भी यहाँ मिल जाएंगी, एंड उसी के नीचे फ्यूल मीटर दिया गया है। बट ये वाला जो सिस्टम है, यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस बटन। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमें हाइब्रिड टेरेन के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपकी जो बैटरी है वो कितनी चार्ज है, किस चीज़ से क्या पावर मिल रही है। फिलहाल गाड़ी ऑफ है, दैट इज़ वाई ये इंजन को भी लाइट इसने बंद कर रखी है, एंड ना आपको इलेक्ट्रिक मोटर दिख रही है। एंड इसके आसपास अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे चार्ज और पावर का है। तो इस कार में एक ट्रेडिशनल टैकोमीटर ना होकर आपको एक चार्ज और पावर का मिला हुआ है, जो कि आपको एक सेंस ऑफ आइडिया देता है कि गाड़ी के अंदर किस टाइम पे कितनी पावर यूज हो रही है। एंड चार्ज का मतलब ये होता है क्योंकि इस कार के अंदर आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी मिलती है, यानी कि जब आप गाड़ी के एक्सेलरेटर से अपना पैर उठाएंगे या फिर आप ब्रेक दबाएंगे गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली वो गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी यूज कर वो सारी एनर्जी वापस बैटरी में डाल देगी, एंड आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका है इस गाड़ी में इकोनॉमी बढ़ाने का, जिससे कि आपकी फ्यूल इकोनॉमी भी इंक्रीज होती है एंड आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। दिस इज अ फैंटास्टिक फीचर। बट इसी के साथ अगर हम और फीचर्स की बात करें तो ये बटन से हम उसको चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। आप जी फोर्स मीटर, सेफ्टी सपोर्ट, सेटिंग्स, डिस्प्ले कस्टमाइजेशन, इंफॉर्मेशन, फ्यूल इकोनॉमी, पावर फ्लो, इको ड्राइव, पावर चार्जर, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं एक एक करके। अगर मैं चेंज करूँ तो वो सब चीज़ें आप इस डिस्प्ले में देख सकते हैं, एंड यही एक डिस्प्ले का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि ये कस्टमाइजेबल होती हैं, जिसका फ़ायदा होंडा ने बहुत अच्छे से उठाया हुआ है। अगर आपको इस डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो चेंज करनी हो तो उसके बारे में बटन्स आपको यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगेन, जिस हिसाब से होंडा ने इस गाड़ी को बनाया है, जिस हिसाब से उन्होंने गाड़ी को इनकलकेट किया है, आई थिंक दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। बहुत अच्छी तरह ये गाड़ी बनाई गई है। बट देन अगेन, इसके साथ हमारे फीचर्स खत्म नहीं होते, क्योंकि देन आती है हमारे पास इस कार की डिस्प्ले, जो कि बहुत नॉर्मल है एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर होंडा कार्स की जैसी ही है। यूजेबिलिटी ऑलमोस्ट उतनी ही है, रिस्पॉन्सिव बहुत ज़्यादा है डिस्प्ले। बट देन अगेन, आई थिंक होंडा इससे थोड़ा बेटर कर सकता है, क्योंकि 22 लाख के आसपास जो इस कार का जो प्राइस पॉइंट है, उसके अंदर वी एक्सपेक्ट अ लिटिल बेटर डिस्प्ले। हालांकि काम इसके अंदर सारे वही हैं जो नॉर्मल डिस्प्लेस के अंदर होते हैं, बट जो यूजेबिलिटी का फैक्टर है, सेंस ऑफ ईज का जो फैक्टर है, वो इस कार के डिस्प्ले में थोड़ा सा मिसिंग जरूर है। बट दैट्स अबाउट दैट। अगर हम नीचे चले, हमारे पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ जाएगा इस कार के अंदर। एंड अगर हम ड्राइवर साइड के दूसरी साइड देखें तो हमारे पास आ जाती है काफ़ी चीज़ें। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ दिया गया है आपको, एंड इस कार के जो ADAS सिस्टम से रिलेटेड जो फंक्शनिंग है वो यहाँ पर दी गई है। तो अगर आपको उसको ऑन या ऑफ करना हो फॉर सम रीज़न, तो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। अगेन, पूरी कार बहुत अच्छे से बिल्ट है, एंड जो नॉर्मल होंडा सिटी के अंदर आपको जो फीचर्स देखने को मिलते हैं वो भी इस कार के अंदर मिलते हैं, जैसे कि ऑटो डिमिंग IRVM, सनरूफ आपको इस कार में मिल जाएगी, लेन चेंज असिस्ट आपको इस कार में मिल जाएगा। यानी कि उसका मतलब क्या है कि अगर आप दूसरी बाहर की साइड देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड वाले शीशे पे, जो कि वो वाला है, उसके नीचे आपको एक कैमरा दिया गया है। वो कैमरा जो है आपको जैसे ही आप इस कार के अंदर लेफ्ट का इंडिकेटर देंगे तो वो आपको साइड में एक्चुअली क्या है वो दिख जाएगा, जो कि आपकी ब्लाइंड स्पॉट को मॉनिटर करता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप गाड़ी में लेफ्ट चेंज करने वाले होते हैं, आपको बहुत बार दिखता नहीं है कि पीछे की साइड एक्चुअली है क्या। सो ये कैमरा होने की वजह से वो जो आपको जो थ्रेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। सो वेरी गुड थिंकिंग बाय होंडा, एंड मेरे हिसाब से दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब क्रिएटिंग दिस कार।
नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर आता है इस कार में वो आता है इसकी चाबी से, एंड दैट इज़ ऑफ रिमोट स्टार्ट, जो कि इस बटन से आप कर सकते हैं। इसको दबा कर रखेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये फीचर यूजुअली आपको होंडा सिटी ZX जो नॉर्मल वाली आती है उसमें भी मिलता है, सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के अंदर। बट इसके अंदर डिफरेंस जो आता है वो ये है, क्योंकि ये गाड़ी जब स्टार्ट होती है सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में स्टार्ट होती है, यानी कि इंजन ऑन नहीं होता। सो व्हेन यू स्टार्ट दिस कार आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स के थ्रू पता चलेगा कि ये गाड़ी स्टार्ट है, लेकिन गाड़ी की जितनी भी फंक्शनिंग है जैसे कि AC ऑन होना, टेम्परेचर कंट्रोल करना, वो सब चीज़ें इस कार के अंदर चलेंगी, विच आई थिंक इज कूल, क्योंकि इससे आपका पेट्रोल भी वेस्ट नहीं होता एंड आपको वो सारे अच्छे यूज़फुल जो फीचर्स होते हैं रिमोट स्टार्ट के वो सब भी यूज़ करने को मिल जाते हैं। प्रैक्टिकलिटी की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्ट करते हैं इस कार के ग्लव बॉक्स से, जहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार का ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा साइज़ का है, तो स्टोरेज वाइज आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जैसे कार्ड होल्डर, कॉइन होल्डर, वो सब चीज़ें आपको नहीं मिलती, तो इट्स जस्ट अ स्टैंडर्ड ग्लव बॉक्स। बट इसी के साथ अगर हम आते हैं इस कार के सेंटर कंसोल में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेडिकेटेड एक फ़ोन होल्डर आपको मिला हुआ है, जहाँ पर आप कुछ और सामान भी रख सकते हैं। एक छोटा पॉकेट आपको यहाँ भी मिला है, जिसके अंदर मेरे हिसाब से कीज़ एंड कॉइन्स आप बहुत आसानी से रख सकते हैं। उसी के जस्ट पीछे आपके पास 2 कप होल्डर आ जाते हैं इस कार के अंदर। अब क्योंकि इस कार के अंदर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलती है, तो यहाँ पर भी आपको ऐसे एक स्टोरेज का भी आ जाती है। नॉर्मल होंडा सिटी के अंदर क्योंकि यहाँ पे एक हैंड ब्रेक है, तो ये स्टोरेज का भी पॉसिबल नहीं है, बट इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक की वजह से ये स्टोरेज का भी पॉसिबल हो जाती है। एंड उसी के पीछे हमारे पास इस कार में एक आर्मरेस्ट जो आती है, जो कि एडजस्टेबल नहीं है, बट आप उसको ओपन ज़रूर कर सकते हैं, एंड इसके अंदर भी आपके पास काफ़ी स्टोरेज दी गई है, एंड दिस इज़ अ वेरी अप्रिशिएबल अमाउंट। यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर आपको कुछ पैकेट्स वगैरह भी रखने हो, बड़ी चीज़ें भी आसानी से आ जाएंगी। रियर प्रैक्टिकलिटी की अगर मैं बात करूँ इस कार के अंदर, सबसे पहले तो आपको 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट इस कार के अंदर 2 मिल जाते हैं। कोई स्टोरेज का भी नहीं मिलती रियर सेंटर कंसोल में, लेकिन जो इस कार की रियर आर्मरेस्ट है जो कि फोल्डेबल है, उसके अंदर आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। एक छोटा साइज़ है, एक थोड़ा बड़ा साइज़ है। डोर पॉकेट्स के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी स्टोरेज। यहाँ पर 1 लीटर बॉटल आप स्टोर कर सकते हैं। उसके साइड में छोटी सी स्टोरेज का भी दी गई है इस दरवाजे पे, एंड द अदर साइड एज वेल। अब क्योंकि इस कार के अंदर आपको लेदर सीट्स मिलती हैं, तो रियर में आपको यहाँ पे पॉकेट्स मिल जाते हैं, ड्राइवर एंड फॉर द पैसेंजर साइड सीट। बट एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि सिर्फ पॉकेट होने के बावजूद भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके पास एक छोटी पॉकेट एक और दी गई है, जिसके अंदर आप फाइल्स, पेपर्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। दिस इज़ ग्रेट थिंकिंग बाय होंडा। अब आते हैं प्रैक्टिकलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है इस कार की ट्रंक को खोलने के हमारे पास 2 तरीके हैं। यहाँ पर एक बटन दिया गया है की फॉब पे, एंड एक रिक्वेस्ट सेंसर आपको दिया गया है यहाँ पर। ट्रंक को खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि इस कार की ट्रंक स्पेस नॉर्मल होंडा सिटी से काफ़ी कम है। एग्जैक्ट 200 लीटर का डिफरेंस आ जाता है नॉर्मल होंडा सिटी एंड हाइब्रिड के अंदर। वो डिफरेंस इसीलिए आता है क्योंकि होंडा सिटी हाइब्रिड के अंदर आपको जो बैटरीज दी गई हैं वो रियर कंपाइड साइड दी गई हैं, रियर सीट्स के नीचे, एंड आधी ट्रंक के अंदर आपको बैटरीज दी गई हैं। इसकी वजह से प्रैक्टिकलिटी वाइज थोड़ा सा हिट आपको ज़रूर मिलता है, क्योंकि ट्रंक स्पेस आपकी कम हो जाती है। बट ओवरऑल स्टिल होंडा कहता है कि यहाँ पर आप 2 बैग्स बहुत आराम से रख सकते हैं, 2 फुल साइज़ बैग्स बहुत आराम से रख सकते हैं। एंड अगर आप एक फैमिली रोड ट्रिप में जाना चाहते हैं उसमें भी आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ नीचे की साइड भी आपको कुछ स्टोरेज का भी दी गई है अगर आपको कुछ सामान रखना हो। सो येस, नॉर्मल होंडा सिटी के कंपैरिजन में स्टोरेज कम हुआ है, बट स्टिल आई थिंक दिस इज़ इनफ। एंड अब हम आते हैं इस कार के मेजर डिफरेंसेस जो कि कैमरी में दिए गए हैं एंड होंडा सिटी में दिए गए हैं। वो है इस कार का कंफर्ट एक ऐसी जगह है जहां पर टोयोटा कैमरी एक बहुत बड़ा लीड ले लेती है, क्योंकि उस कार के अंदर आपको कंफर्ट वाइज कुछ ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं एंड उस कार की स्पेस होंडा सिटी से काफ़ी ज़्यादा है। तो यही एक कैटेगरी है जहां पर टोयोटा कैमरी एक लीड ले लेती है होंडा सिटी के ऊपर। बट देन अगेन, क्या वो लीड आपके लिए 20 लाख का डिफरेंस जस्टिफाई करती है या नहीं, वो अब आपको देखना है। एंड आप क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बट इसी के साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि होंडा सिटी अपने में इज़ नॉट एट ऑल एन अनकम्फर्टेबल कार। ये कार भी एक बहुत कंफर्टेबल कार है। इस कार में जो आपको लेदर सीट्स दिए गए हैं, दोज आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब इस कार में बैठने के बाद आई थिंक दीज आर बाय फार द बेस्ट सीट्स इस सेगमेंट के अंदर। कुशनिंग आपको बहुत अच्छी मिलती है, ग्रिप बहुत अच्छी मिलती है, एवरीथिंग इज़ जस्ट राइट। अब येस, फ्रंट सीट्स हैं तो ऑब्वियसली यू कैन मूव द सीट बैक एंड फोर्थ, बैकरेस्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, इस कार की हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन सारी मैनुअल के अंदर हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल्स नहीं है। एंड देन आपके पास इस कार में स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट करने का भी फंक्शन मिल जाता है, जो कि आप टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट दोनों सेट कर सकते हैं। अगेन अ बिग एडवांटेज। बट ये था इस कार की फ्रंट सीट के बारे में। चलते हैं इस कार की रियर सीट पे एंड देखते हैं वहाँ की क्या सिचुएशन है। बट फर्स्ट लेट मी एडजस्ट द सीट अकॉर्डिंग टू मी। तो अब मेरी हाइट जो है वो 6 फीट 2 है, एंड अगर मैं गाड़ी चला रहा होता तो मैं इस एट पॉइंट पे
गाड़ी की सेटिंग्स कुछ इस हिसाब से रखता। अब देखते हैं कि इस कार का रियर सीट एक्सपीरियंस कैसा है। एंड रियर सीट में आते ही जो आप सबसे पहली चीज़ नोटिस करेंगे वो ये है कि मेरे पास अभी भी कुछ 4 या 5 इंचेस का लेग रूम है। अगेन फ्रंट सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है एंड एक 6 फीट 2 की हाइट का पर्सन पीछे बैठा हुआ है, तब भी आपके पास इतनी स्पेस है, विच इज़ वेरी गुड। हेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो 1-1.5 इंचेस का हेडरूम भी आपको इस कार में मिल जाएगा, जो कि स्पेस वाइज काफ़ी अच्छी चीज़ है। अंडर थाई सपोर्ट मैं बोलूँगा कि थोड़ी सी कम है इस कार के अंदर, बट उसके अलावा द रियर सीट एक्सपीरियंस इज़ ऑल्सो काफ़ी अच्छा। फ्रंट सीट मटीरियल की अगर मैं बात करूँ तो वही सेम लेदर सीट्स आपको रियर में भी मिलती हैं, तो सॉफ्ट कंफर्टेबल एक्सपीरियंस आपको पीछे भी देखने को मिलेगा इस कार के अंदर। एंड ओवरऑल वेरी गुड कार। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ टोयोटा कैमरी के साथ, तो टोयोटा कैमरी के अंदर आपके पास इससे भी ज़्यादा लेग रूम आता है, इससे भी ज़्यादा हेडरूम आता है एंड अंडर थाई सपोर्ट का जो इशू है इस कार के अंदर वो भी सॉल्व हो जाता है। एंड ऊपर से टोयोटा कैमरी के अंदर कंफर्ट रिलेटेड जो और फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि एक कैप्टन चेयर आपको यहाँ दी गई है, जिसका मतलब ये बनता है कि आप फ्रंट सीट को एडजस्ट कर सकते हैं एंड आपके पास और भी ज़्यादा लेग रूम आ जाता है एंड आपके पास रियर सीट के लिए एक टैबलेट आ जाता है रियर सीट के कंट्रोल्स को सेट करने के लिए। तो कंफर्ट वाइज येस, टोयोटा कैमरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, बट उसी के साथ मैं कह सकता हूँ कि फीचर्स के अंदर होंडा सिटी का ज़्यादा एडवांटेज है। एंड सो ये था 2022 होंडा सिटी हाइब्रिड का एक डिटेल्ड रिव्यू। लेकिन अब आते हैं इस कार के वर्डिक्ट पे, जिसके अंदर हम बात करेंगे इस कार का कंक्लूजन का। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि होंडा सिटी हाइब्रिड इज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग कार। इस कार में जो फीचर्स मिलते हैं, द अमाउंट ऑफ कंफर्ट एंड हर एक चीज़ इंक्लूसिव, दिस इज़ द परफेक्ट फैमिली पैक्ड कार। अगर हम कंपेयर करें इसे टोयोटा कैमरी से, तो स्टाइलिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाती है। कई लोगों को होंडा सिटी हाइब्रिड बेटर लगेगी, कई लोगों को टोयोटा कैमरी बेटर लगेगी, सो दैट इज़ पर्सनल। लेकिन अगर हम फैक्चुअल चीज़ों पे बात करें, जैसे कि फीचर्स और कंफर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, फीचर्स के मामले में मेरे हिसाब से दिस कार इज़ बेटर देन द टोयोटा कैमरी। कंफर्ट के मामले में आई थिंक द टोयोटा कैमरी इज़ बेटर देन द होंडा सिटी। कंफर्ट में आपको कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है वो कार एंड क्या वो कंफर्ट में 20 लाख रुपए ज़्यादा वर्थ इट हैं टोयोटा कैमरी में, वो अब आपको देखना है। एंड आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। फॉर मी आई थिंक आई एम ए फैन ऑफ द होंडा सिटी हाइब्रिड। सो ओवरऑल ये था मेरी तरफ से एक डिटेल रिव्यू ऑफ द होंडा सिटी हाइब्रिड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट पार्ट अबाउट द होंडा सिटी, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नया कंटेंट निकालने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।